अच्छा त्रिजटा बुआ ये बताओ, महाराज रावण पर कोई टोना क्यों डालेगा? क्योंकि और डालेगा भी तो देखो 10 सिर हैं, 10 सिरों में कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं। नहीं तो हम सुरक्षा कर्मी हैं, हम कौन? बैठ जाओ। के संजले के वहां पर बैठो, स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया गया है। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गई महाराज? बैठ गई? हाँ। सीते, मैं पुनः तुम्हारे पास आया हूं। काहे के लाने? घुइयां छीलेगा? चुप हो जा। मैं कौन बोली हूँ महाराज? बोलना भी नहीं। आदि शक्ति। बोलना नहीं, बिल्कुल भी ना बोलना। अम्बे। मानोगी नहीं? मैं नहीं बोल रही हूँ ना महाराज। तो कौन बोल रहा है? पता नहीं कौन होगा। भैंस आबा माँ थी। यहाँ पर भैंस कहाँ आ गई है शोक वाटिका में? पता नहीं। सीताराम नहीं। ये नाम न लेना। अंबालिकी, भूदेवी, महामाया, सीते प्रणाम। ओह, क्यों हंस रही है? त्रिजटा बुआ फड़क रही है। आगे आओ बुआ तुम। हाँ, पन के साथ ये बात। अब यहीं पर बैठो। बैठ! सीते, कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, असंभव। मानोगी नहीं? सीते, मैं पुनः तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि जब मैं तुम्हारी इस दशा को देखता हूं और तुम्हारी अवस्था को देखता हूं, क्योंकि तुमने अपनी इस अवस्था में दशा को ऐसा कर लिया है, कृष तनु शीश जटा एक बेनी। मैंने तो ये जाना है कि जो पतिव्रता नारियां हुआ करती हैं, और तू भी पतिव्रता है, ये नारियां पूरे बालों में पहले 3 बेड़ियां निकालती हैं। 3 लट जिनको कहते हैं, ये पतिव्रता नारियों के लक्षण होते हैं। पूरे बालों में 3 लट निकालती है और उसके बाद तीनों को एक में गूंथ करके एक बेड़ी बनाया करती हैं। लेकिन तूने क्या किया है कि तूने पूरे जटाओं की, पूरे बालों की केवल एक बेड़ी बना दी है। बस यही तो देख करके मेरा भी हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि सीते आती है तेरी याद। हाँ हाँ, आती है तेरी याद मेरे मनमानस को। तुमको हमारी याद आती हो ना आती हो, रोता है ये रावण तुम्हारी ही याद में, जिसने विश्व को रुलाया हो। भले ही हमारी याद तुम्हें रुलाती हो ना रुलाती हो,
सीते आत्मा न पाती, चैन तू दर्शन बिन। जब तक मैं तुझे देख नहीं लेता मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल पाता। भले ही तेरी आत्मा चैन पाती हो ना पाती हो, चलता है ये रावण तेरे ही ये प्रेम में सीते। भले ही हमारी विरह में तू रोती हो न रोती हो, सीते चलता है ये रावण तेरी ही वेदना में, जिसने इस त्रैलोक को चलाया हो। हमारी वेदना तुझे चलाती हो न चलाती हो, भाती है। हाँ हाँ सीते, ये प्यारी सूरत तेरी मुझे, भले ही ये हमारी सूरत तुझे भाती हो ना भाती हो। सीते मैं चाहता हूं कि एक बार तू मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डाल दे। मैं क्यों ऐसा चाहता हूं? ऐसा मैं यदि चाहता हूं तो उसमें एक विशेष कारण है, क्योंकि जो रावण के जीवन रूपी नौका है ये भवसागर में बीच में फंसी है, और इस रावण की जीवन रूपी नौका में ये रावण को डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये डूब जाए या यहीं पर फंसी रहे बीच मझधार में, क्योंकि जब तक पार जाएगी नहीं तो जीवन इसका सार्थक नहीं हो सकता। और पार जाएगी कैसे भाई? अगर कोई साधारण लकड़ी की नाव है तो उसको पार करने के लिए पतवार का सहारा चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए? और जब रावण रूपी ये रावण के जीवन रूपी नौका मझधार में है तो इसके लिए भी धर्म रूपी पतवार चाहिए, तभी तो भवसागर से पार होगी। और रावण के पास धर्म है नहीं, क्योंकि जीवन भर पाप किया है, तो ये भवसागर से पार जाएगी कैसे? तो रावण ये जानता है कि ये प्रभाव सीता की कृपा दृष्टि में है, भले ही पतवार हो और चाहे ना हो। सीता यदि केवल कृपा की दृष्टि साधारण मानव पर यदि कर दे तो उसकी जीवन की नौका तो दूर, साधारण व्यक्ति भी वो अमर हो जाता है, वो देव बन जाता है, वो देवताओं की उपाधि में आ जाता है। क्यों? क्योंकि लोकप होय ही विलोकत तोरे, वो लोकपाल बन जाता है, वो अमर हो जाता है। और मैं भी चाहता हूं कि जब धर्म रूपी पतवार है नहीं तो तू केवल कृपा दृष्टि कर दे, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐसी थे। बस यही आरजू है दिल में, दीदार करा दे ऐसी थे। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे ऐसी थे। जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐसी थे। और जब तू ऐसा कर देगी तो सुन
सुमुख सयानी, ये मंदोदरी को देख रही हो? ये मंदोदरी कोई साधारण नहीं है। ये आचार्यों के द्वारा ये प्रातः स्मरणीय है। प्रातः काल उठ करके आचार्य इस नाम का उच्चारण करते हैं। ये मंदोदरी के सहित इनको भी देख लो और इसको भी देख लो। कुछ अच्छी है तो कुछ देखने में बुरी भी है। इन सबको करूंगा क्या? तो अनुचरी करऊं पन मोरा, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं इन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना एक काम है, एक बार, मैं बार बार नहीं कह रहा कि तू बार बार देख, केवल एक बार में काम बन जाना है। एक बार, और एक बार ये तू देख लेगी तो जीवन भर को दासी मैं इन्हें बना दूंगा। बुआ तुम ही देख लो एक बार। इसके देखने से कल्याण थोड़ा होना है। तुमने कई बार देखा है, लेकिन तुम्हारा देखना ना देखना बराबर है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गुण है ही नहीं। वो गुण तो केवल इसी के अंदर है। तो अनुचरी करम पन मोरा, एक बार केवल बिलोक ममोरा, ऐ सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार फिर एक बार अनुराग से प्रेम से बस देख ले मेरी ओर, देख ले मेरी ओर। ये जबरदस्ती का नाम रावण का है। तुम्हारा थोड़ा है कि तरण धारोट का हाथ बह दे, जबरदस्ती का हाथ बह दे। भाग जाएंगे सब लोग। भगाने के लिए तो आए हैं, कैसे भाग जाएंगे? कह रहे हो कि तुम भी यही कहो ना। यदि रावण ये कहेगा तो रावण का कल्याण होने वाला नहीं है। रावण तो ना कहेगा और ना कहने देगा, क्योंकि मुख से यदि राम निकला तो ये खंजर जिगर के पार है, और कर में माला फेरने लगा तो हथकड़ी तैयार है। छुरी गर्दन पे चलती है और कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं। जुबानें खींच ली जाती हैं जो मुख से राम कहते हैं। ये रावण का धरातल है, और तुम हमको शिक्षाएं दे रहे। 16 दुनिया पता नहीं क्या बोलते हो महाराज। अच्छा, समझ में सीता नहीं जी से क्या कहना है ये बताओ। इनके सबके समझ में आ रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही ये बात। तो वही हम तुम्हारे जैसा बोलने लगे तो आ जाएगा समझ में। वही बात थोड़े में बोलिए महाराज। नहीं तो थोड़े में कहे के लिए बोले तो क्या इनको भगाने का विचार है सबको? वो चाहे ना भागे, लेकिन हम तुमको भगा। हे रावण,
तू कह रहा है एक बार मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि तो डाल। हाँ कह रहा यदि हूं। कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। अच्छा उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता। और तूने कार्य कौन सा किया है? क्या? सट सुने हरियाणे समूही अधम लीलज लाज नहीं तो ही। सुन दसमुख खदोद प्रकाशा कबहू की नन्नी करे विकासा। ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। अरे पापी, तू मेरे स्वामी की क्षमता करना चाहता है। मेरे स्वामी एक सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। तू एक जुगनू की तरह है। कहीं सूर्य और जुगनू में भी क्षमता हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकता रावण। और मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए और मरूंगी तो अपने स्वामी के लिए। ये तो समय बतलाएगा। मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए। कामना करता तू मेरी, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। स्वामी की क्षमता कभी नहीं कर सकता। सीते, आज तक मेरे नयन, इसलिए तो कहा था कि मूर्छित हो जाएंगे। आज तक मेरे नयन पथ देखते पथरा गए हैं। छवि सुधा रस पान करने को नयन अकुला गए हैं।
अमृत रूपी ये जो छवि है, इसका पान करने के लिए ये रावण के नेत्र अकुला चुके हैं। लंका में जो ये नर नारी रूपी ये जो फुलवाड़ियां थी, ये सभी मुरझा गई थी, कुम्हला गई थी। लेकिन यही फुलवाड़ी जब से तू आ गई है, देख कर लंका में तुझको ये धन्य है नर नारियां, फिर हृदय में खिल उठी है फिर से वही फुलवाड़ियां। मैं चाहता हूं कि दे दो मुझको पुण्य दर्शन। और वो दर्शन मिलेगा कैसे? वो केवल कृपा दृष्टि से, ऐसे थोड़ा मिलेगा। जब तक तू कृपा दृष्टि नहीं डालेगी तब तक वो दर्शन मुझे मिलेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि उसी समय जब तू कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाए, उसी समय मैं तेरा दर्शन करूं। तो दे दो मुझको पुण्य दर्शन। ये प्राण मेरे अकुला गए हैं, आज तक मेरे नयन ये पथ देखते पथरा गए हैं। उसी